खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV7 आप तक को और बेल आइकन दबाना न भूलें। विपक्ष डरा हुआ है। विपक्ष डरा हुआ है, इस मायने में डरा। सबसे पहले तो आपको शुभकामना देता हूं। इससे पहले आपको यूट्यूब चैनल पर देखता था, लेकिन पहली बार मुलाकात हो रही है, तो इसके लिए आपको शुभकामना है। आप अच्छा करें, आगे जाएं इस लाइन में। जो बाहर रह रहे हैं उनके खाते में 1,000 रुपये की राशि भेजी गई। देखिए, वो बहुत बड़ी समस्या है और इस पर आपने एक रिपोर्ट तैयार की थी, मैंने देखा था उसकी मैं प्रशंसा कर रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा से वहाँ खड़ा होकर के ढाला पर जो बनाया था आपने वीडियो और जो समाचार तैयार किया था। तो आपका स्वागत है TV7 आप तक में और मैं आपके साथ शाहिद बाबा। इस समय बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर हर पार्टियां अपनी अपनी कमर कस ली है। लेकिन अभी भी विरोधी जो पार्टी है उसका कहना है कि चुनाव कोरोना की वजह से टाल दिया जाए और उसका जो डेट है उसे आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन अभी भी पार्टियां वर्चुअल रैली कर रही है और जो कोरोना है उसका भी केस अभी लगातार बढ़ते जा रहा है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो भी किसी नाम के मोहताज नहीं है, अपने नामों से और रुतबों से जाने जाते हैं। इस समय हमारे साथ JDU की तरफ से राकेश सिंह जी मौजूद हैं। आइए और इनसे हम बात करते हैं और इस विषय पर हम इनसे जानना चाहते हैं कि इनकी प्रक्रिया क्या है। सर, आप लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं लोग, तो क्या मुद्दा जनता के बीच लेकर आप लोग जा रहे हैं? क्या वर्चुअल रैली से आप लोग की जो अंदाज है, बात है, वो जनता समझ पा रही है? सबसे पहले तो आपको शुभकामना देता हूँ। इससे पहले आपको यूट्यूब चैनल पर देखता था, लेकिन पहली बार मुलाकात हो रही है, इसके लिए आपको शुभकामना है। आप अच्छा करें, आगे जाएँ इस लाइन में। जहाँ तक वर्चुअल रैली की बात है, तो जब से हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन RCP सिंह जी ने संगठन का कमान संभाला है, तब से वो लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं और संगठन को बूथ लेवल तक ले गए हैं। तो बूथ लेवल तक संगठन ले जाने का परिणाम है कि हमारे जो भी साथी बूथ से जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष सचिव या पंचायत के जितने भी पदाधिकारी हैं, वो सभी सोशल मीडिया से जुड़ गए हैं। तो वर्चुअल मीटिंग में भी काफ़ी अच्छी संख्या हम लोगों की हो जा रही है और कोरोना काल में तो एक्चुअल मीटिंग संभव नहीं है, तो वर्चुअल मीटिंग से ही काम चलाया जा रहा है। और अब वो बात तो नहीं रहती है, फिर भी वर्चुअल मीटिंग में सुरक्षित तरीका है ये लोगों से जुड़ने का और कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने का, जो पार्टी कर रही है। और बगहा और रामनगर का सम्मेलन हमारा 26 जुलाई को है। 10 बजे से रामनगर विधानसभा का और 12 बजे से बगहा विधानसभा का सम्मेलन शुरू होगा। सर, बगहा की भी बात कर लिया जाए तो जब भी बारिशें आती हैं तो अपना जो अनुमंडल अस्पताल है सरकारी, उस पर भी जो आगे का जो कैंपस है उसमें पानी लगा रहता है, तो इस पर आपका क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, नदी के किनारे जो स्थल है थोड़ा वहाँ तो खतरा हमेशा बना ही रहता है। थोड़ा वो निचला उसका जो हिस्सा है वो थोड़ा नीचा है। अनुमंडल का जो एरिया है वो जिसको ढाल क्षेत्र कहते हैं, थोड़ा सा वो निचला स्तर जो है वो पानी से थोड़ा भर जाता है। लोग हैं, अब यहीं पर पानी नहीं है, हम शहर में ही हैं, तो कहीं कहीं ऊंचा है, कहीं नीचे जगह है। तो सरकार और प्रशासन सारी व्यवस्था कर रही है। अगर 3 से 4 दिन तक पानी लगा रहता है तो जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे राहत वितरण का भी काम शुरू किया जाएगा। जो रिलीफ अनाज जो देना होता है या नगद राशि देनी होती है वो भी सरकार देगी, प्रशासन देगी। और बाकी पानी निकालने का काम किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। अभी भी जो विपक्ष है उसका कहना है कि कोरोना को देखते हुए जो चुनाव है उसको आगे टाल दिया जाए, लेकिन आपकी पार्टी कह रही है कि नहीं, समय पर चुनाव हो। क्या इस पर आपको लग रहा है, क्यों ऐसे विरोधी है वो कर रही है और आपकी पार्टी का क्या मानसा जो बोले समय पर चुनाव हो? विपक्ष डरा हुआ है। विपक्ष डरा हुआ है, इस मायने में डरा है कि अभी तक उनका गठबंधन सही आकार नहीं ले पाया है। महागठबंधन में दार मची हुई है, उनका सीट शेयरिंग नहीं बन पा रहा है। कौन सा दल कितने सीटों पर लड़ेगा ये बात नहीं बन रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर के बार बार मुकेश सहनी जी, मांझी जी का बयानबाजी आप देख ही रहे हैं, तो वो अभी तैयार नहीं है चुनाव के लिए। और उनको डर लग रहा है कि कोरोना काल में सरकार ने जिस तरह से प्रवासी या यूँ कहें कि हमारे बिहारी भाई जो बाहर मजदूरी करते थे वो आए, और जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था या जिस तरह से उनको जो बाहर रह रहे हैं उनके खाते में 1,000 रुपये की राशि भेजी गई और हर महीने जो फ्री का राशन वितरण हो रहा है, तो ये सारी जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम इसको देखते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष डरा हुआ है। और जहाँ तक कोरोना के संकट की बात है, तो वर्चुअल रैली से उनको दिक्कत है। जो हम अपने घर में बैठ करके टीवी पर या मोबाइल पर, लैपटॉप पर हम संवाद स्थापित करते हैं, तो वर्चुअल रैली से उनको दिक्कत है। लेकिन उनके लोग और वो साइकिल रैली निकालेंगे और सैकड़ों की संख्या में रोड पर साइकिल लेकर निकलेंगे, उनसे कोरोना नहीं फैलता है। और कल बाढ़ पीड़ित इलाके में जा करके और वहाँ जा करके अपने हाथ से कलछुल से भोजन कराना, तो वो तो कोई भी करा सकता है और दूरी बना के हो सकती है। लेकिन उस भीड़ में आप घुसिएगा, उसमें कोरोना की दिक्कत नहीं है। तो क्या सर, कोरोना काल में चुनाव संभव है? बिल्कुल संभव है। अगर चुनाव आयोग ये देखेगा, चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि कैसे होता है। अगर चुनाव आयोग समय पर चुनाव करा रहा है तो निश्चित रूप से वो प्रावधान रखेंगे जिससे कि लोगों को सुविधा हो। और बहुत सारे विकल्पों पर विचार हो रहा है कि किस तरह से चुनाव कराया जाए, किस तरह से ईवीएम के बटन को दबाया जाए सुरक्षित तरीके से। ये सारी बातें चल रही हैं। अगर चुनाव आयोग कराएगा तो सुरक्षित तरीके से कराएगा, नहीं तो नहीं कराएगा।
सर गुप्त में ये भी खबर मिल रही है कि आप भी यहाँ पे अपने विधानसभा की तैयारियाँ कर रहे हैं, क्या इसमें कितना सच्चाई है? सच्चाई हमने अभी तक तो सार्वजनिक रूप से ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन हमारे समर्थक जो हैं वो लगातार हम पर दबाव बना रहे हैं। तो 20 साल से इस पार्टी में मैं भी जिला महासचिव से लेकर प्रवक्ता से लेकर राज्य परिषद का सदस्य तक रहा हूँ, और बगहा विकास मंच जो हम लोग का एक जिला की लड़ाई लड़ता रहा है। तो इन सारे माध्यमों से जनसेवा में लगा हूँ और काफ़ी लंबा समय हुआ, जवानी इसमें बिता दी है। तो मजदूरी अगर इस पार्टी में की है तो बनिहारी भी इसी पार्टी में मांगूंगा। तो अभी हमारे समर्थक मांग कर रहे हैं और आने वाले दिनों में मैं क्षेत्र में भी जाऊँगा, और जब जनता कहेगी और हमारे माननीय नेता का जो आदेश होगा वो हम लोग मानेंगे। हम लॉकडाउन के बाद जाएंगे, अपने नेताओं से मिलेंगे। तो क्या ये सीट जेडीयू का होने वाला है? अब जेडीयू की दावेदारी तो रहेगी, क्योंकि बहुत पहले से ये सीट हमेशा जेडीयू के ही पाले में रही है। तो हालांकि पिछले चुनाव में यहाँ के सिटिंग विधायक माननीय जो विधायक हैं वो बीजेपी से हैं, तो अब क्या तालमेल होता है ये पार्टी नेतृत्व का फैसला है। लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ताओं की तो ये मांग रहेगी कि ये सीट जेडीयू में ही रहेगी। सर आप भी बड़े नेता हैं, आपसे मैं ये भी सवाल करना चाहूँगा कि बगहा में जो ओवरब्रिज है वो भी बहुत पुराना मुद्दा है, काफ़ी लोग उससे जूझते हैं, आना जाना लोगों को परेशानियाँ होती है। तो इस पर अभी क्या प्रक्रिया सर, क्या वो कब तक बनेगा या क्या वजह कि अभी तक वो नहीं बन पा रहा है? देखिए वो बहुत बड़ी समस्या है, और इस पर आपने एक रिपोर्ट तैयार की थी, मैंने देखा था उसको, उसकी मैं प्रशंसा कर रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा से वहाँ खड़ा होकर के ढाला पर जो बनाया था आपने वीडियो और जो समाचार तैयार किया था। तो ये समस्या बहुत बड़ी है, और एक तरह से इस ओवरब्रिज का दुर्भाग्य है कि यही एक साथ सबका अभियान शुरू हुआ, वो बगहा रामनगर का बन गया, नरकटियागंज का बन गया, और बगहा का अभी तक नहीं बन पाया। तो कहीं ना कहीं इसका दुर्भाग्य है, कुछ तकनीकी कारणों से ये हमेशा लटकता रहा है। लेकिन अभी सर्वे वगैरह का काम हो चुका है, एस्टिमेट डीपीआर बनेगा, टेंडर होगा, तो हो सकता है कि निकट भविष्य में काम शुरू हो, और 2 साल के अंदर, जैसा कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का भी बयान आया था, 2 साल के अंदर ये पुल लगभग बन के तैयार हो जाएगा, जैसे हम उम्मीद कर रहे हैं। सर कोरोना के भी केस लगातार बढ़ रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को भी आप कुछ अपील करना चाहेंगे? दर्शकों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि बीमारी नहीं है, चुनौती नहीं है, हमारे संसाधन जो हैं वो सीमित हैं। रातों रात या महीने 2 महीने में हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते हैं, तो सावधानी ही बचाव है। तो राकेश सिंह जी थे, इनका ये भी कहना है कि जो इनके आसपास के जो लोग हैं, जो इनके सपोर्टर हैं, उनका भी कहीं ना कहीं कहना है कि आप भी इस बार अपना दावादारी कीजिए। अब देखना यही होगा क्या जो यहाँ बगहा का विधानसभा सीट है जेडीयू होता है, और जेडीयू होता है तो यहाँ के प्रत्याशी कौन होते हैं। इनका साफ साफ कहना ये है कि विपक्ष जो है डरी हुई है, और जो समय पर चुनाव होने का है वो तो इलेक्शन कमीशन अपना समझेगा, लेकिन वो भी सेफ्टी के साथ चुनाव कराएगा। और इनकी भी पूरी तरह से कहना ये है कि जो हम लोग पूरे तैयार हैं, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं डरी हुई है, जिसकी वजह से वो चुनाव आगे टालना चाहती है। आप देख रहे हैं तबाही के साथ में शाहिद बाबा, TV7 आप तक बगहा। ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि ये हमारी खबर आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।